No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. जय मसीह की कलीसिया। एक बार फिर से मैं विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर के ऑनलाइन चर्च में आप सबका स्वागत करती हूं और मैं आपका भी स्वागत करती हूं जो आप पहली बार हमारे संगति में जुड़े हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उस बहुतायत की आशीष को, अपनी योजनाओं को पूरा करने जा रहा है। मेरा विश्वास है आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन मनन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में वो आनंद को, वो खुशी को, वो अपनी योजनाओं को देने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के इस रविवार की आराधना में परमेश्वर ने हमें और आपको यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हम मिल करके परमेश्वर को महिमा दें, ताकि हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें और उसके वचनों के द्वारा जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है हम उसे सुने और अपने जीवन में लागू कर सके। सो मेरे प्रियो, आइए जब हम अपने हृदय को हम तैयार करने को जाएं, आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने मनों को तैयार करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके। आइए हम में से हर एक लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को उंडेलने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम हृदय की गहराई के साथ, वो आत्मा की सच्चाई के साथ हम परमेश्वर को आराधना और वो स्तुति दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। पिता हम बढ़ाई करते हैं मेरे राजाओं के राजा प्रभु जी, इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर, इस रविवार की आराधना के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिखाया प्रभु, ताकि हम मिल करके आपको स्तुति और महिमा दे सके। पिता इस वक्त प्रभु इस संगति को पिता हम आपके लहू में कवर करते हैं मेरे खुदावन यीशु। प्रभु जी यहाँ बैठे तमाम लोगों को पिता हम आपके नियंत्रण में लेकर आते हैं मेरे खुदावन बाप प्रभु जी। हमारा आराधना को करना पिता आपको ग्रहण योग्य ठहरने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। हाँ मेरे राजाओं के राजा प्रभु, हर एक हृदय को हम आपकी ओर उठाते हैं पिता परमेश्वर। पिता जो यहाँ पर खाली मन से आया है, जो यहाँ प्रभु दुखी होकर, परेशान होकर, बोझ तले दब कर आया है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में उस प्रभु बहुतायत की आशीष को भरने के लिए जा रहा है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे राजाओं के राजा, आप उनके जीवन के हर उन चिंताओं को दूर करें प्रभु जी। आज के वचन मनन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक वो हृदय से, हर एक वो आत्माओं से पिता परमेश्वर आप बातें करना मेरे खुदावन परमेश्वर। हाँ प्रभु, अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम आज के नियंत्रण में, आपके अधीनता में आज की सभा को हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। अपनी इच्छा में रख करके प्रभु आप हम में से हर एक की अगुवाई करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। चर्च, आइए हम उत्साह के साथ अपने हृदय को तैयार करते हुए हम परमेश्वर की आराधना को चले। सो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम खड़े हो जाएं, हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए जब आ रहे हैं, आइए हम आनंद के साथ ताली बजाते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे इस समय और उसके नाम की स्तुति करेंगे। वचन बताता है कि उसने हमसे प्रेम किया। आइए हम भी अपने परमेश्वर को, अपने प्रेम को प्रकट करेंगे और स्तुति और आराधना करेंगे। चंगा किया उसने, राक्षस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदीमू आ पाया, यरीहो के किनारे अदीमू आ पाया, उसने राक्षस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु यीशु यीशु
मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदि मुँह आ पाया, यरीहो के किनारे आदि मुँह आ पाया। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम में प्रभु शक्ति है प्रभु, तेरे लहू में शक्ति है प्रभु। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। हाँ प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है प्रभु, तेरे लहू में शक्ति है प्रभु। हाँ प्रभु, वो वही लहू है प्रभु जो उस कलोरी से बहा प्रभु और हमारे सारे पाप को धो दिया प्रभु, हमें आजाद कर दिया प्रभु, हमें मोल लिया प्रभु। वो निष्पाप लहू प्रभु, वो निष्पाप जिसमें कोई पाप नहीं था। तेरा लहू कीमती है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा लहू कीमती है प्रभु, तेरा लहू कीमती है। आइए कलीसिया, हम अपने आंखों को बंद करें इस समय और परमेश्वर को आइए धन्यवाद करें इस समय। अपने होठों को खोले। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी महिमा, हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, तू पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में वो काम करे कब्जा करे प्रभु। हमारा जीवन प्रभु आज प्रभु तैयार है प्रभु, हम खाली है प्रभु, तेरे पवित्र दिन में आज भरना चाहते हैं प्रभु। हमें तुम काम कर प्रभु, हमें नया काम आज के दिन कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए हम चुप ना रहे इस समय, उस परमेश्वर के नाम की आइए हम आराधना करें, उस खुदा की आराधना करें जिसने आपको प्रेम किया है। आइए उसके सम्मुख
पाए इस समय, आइए उसे धन्यवाद करें, आइए उसकी महिमा करें इस समय। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
हम उड़ाऊ पत्थर के समान प्रभु कहीं भटक गए थे प्रभु, आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें गले लगाया, हमसे प्रेम किया प्रभु। ओ प्रभु हमारे पापों को धोया है प्रभु, हमें चंगाई किया, हमें हमारे पाप को क्षमा किए प्रभु। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमें आपकी उपस्थिति में लेकर चलिए प्रभु, और भी प्रभु तेरे करीब प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनने के लिए जाने वाले हैं प्रभु। पिता हमारे हृदय को तैयार भी करिए प्रभु, कि जब आपके वचन का बीज आज पड़ेगा प्रभु, हम फल लाने वाले बने प्रभु। सिर्फ 60 नहीं प्रभु, 80 नहीं प्रभु, पर 100 गुना तेरे राज्य के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे कि सच में आज परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। आज परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझसे आज तू बात कर, क्योंकि आज पवित्र विश्राम दिन में, आज आराधना के दिन में परमेश्वर तू मुझसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम अपने हृदय को तैयार करें। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके शरण लेता हूँ परमेश्वर। और आज का जो प्रभु वचन है, जो आज का प्रभु जीवित वचन है, वो अब मैं हमारे हृदय में परमेश्वर प्रभु आप 30 गुना 60 गुना प्रभु 100 गुना फलवंत करे परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है कि आज बुद्धि ज्ञान को खोले परमेश्वर, ताकि प्रभु हर एक सुनने वाला परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने पाए। पिता हम धन्यवाद करते हुए प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो आइए कलीसिया, इस समय हम लोग वचन में जाएं। और जैसे कि हम लोग इन दिनों में परमेश्वर के प्रति वफादार के बारे में सीख रहे हैं, और हम लोग कई दिनों से इन बातों को सीखते हुए आ रहे हैं, और ज़रूरत है कि इस 2022 में हम परमेश्वर का वफादार बने रहे। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज हम महिमा करने के लिए उसको एक साथ मिलकर उसके आत्मा की उपस्थिति में हम लोग सीख रहे हैं, और वचनों को इस समय हम सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आज जो मैं आज बातें करना जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी बात है कि हम अपने जीवन में इन बातों को समझें। आज जो है कई बार जो है कि चर्चेस में, कलीसियाओं में हम लोग कई विषय के बारे में प्रचार किया जा रहा है, कि कई पाप के बारे में, कई लोगों के दुख के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। लेकिन आज जो है कलीसियाओं में ज़्यादा कर के पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। आज मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब हम लोग आज बैठे हैं, तो सच में उस पवित्र आत्मा को वो क्या है और क्या करना चाहता है, वो क्यों ज़रूरत है, आज हम लोग थोड़ा इस बातों में देखेंगे। इसीलिए मैंने आज का जो ये टाइटल है, या मैंने आज का जो प्रचार का जो विषय रखा है, वो है कि वफादार बने रहने में पवित्र आत्मा सहायक है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अंत तक एक साथ चले, अगर हम चाह रहे हैं कि हम परमेश्वर के साथ मिले रहे, उसके साथ संगति करते रहे, अगर हम चाह रहे हैं कि यीशु मसीह के आने तक हम वफादार बने, तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, पवित्र आत्मा से भरे हुए जाए।
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पाया जाए। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो ही हमें लेकर चलेगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए जब हम लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बिना सिम के फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो त्रिएक परमेश्वर है जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं। और उस त्रिएक परमेश्वर में आज हम पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है, और अगर परमेश्वर आत्मा है तो उस आत्मा के द्वारा से परमेश्वर हमसे बात करता है। इसीलिए बहुत ज़रूरत है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा होना, ये बहुत ज़रूरत है मेरे प्रियो। तब ही हम परमेश्वर के साथ उस अनंत तक चल सकेंगे। तो आइए हम लोग इस समय वचन में जाने से पहले लूका की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 49वां वचन हम लोग पढ़ेंगे और हम कुछ बातों को जानेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। बाइबल कह रहा है जिसकी प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने एक वादा किया है, एक प्रतिज्ञा दिया है, एक वादा कर दिया है कि मैं तुम पर उतारूंगा, मैं तुमको दूंगा। आज मेरा सवाल है मेरे प्रियो कि क्या आपके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा? मेरा आज सवाल है कि क्या आज आपने स्वर्ग से सामर्थ पाया है? ये बहुत जरूरत है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है पवित्र आत्मा उतरेगा, क्योंकि परमेश्वर वादा किया है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था कि मैं पवित्र आत्मा उतारूंगा, मैं दूंगा। लेकिन हमारे जीवन में पवित्र आत्मा उतरा कि नहीं उतरा, ये सवाल आज मेरा आपसे है। सोचिए जरा, क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा उतरा? क्योंकि अगर किसी के जीवन में अगर पवित्र आत्मा नहीं उतरा होगा, पवित्र आत्मा से भरा नहीं होगा, तो वो एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ मसीह होगा। वो एक ऐसा मसीह होगा कि बाहरी रूप से तो बहुत दिखावा में दिखाई दे रहा होगा कि मसीह ही है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं होगा, पवित्र आत्मा के आग से भरा हुआ नहीं होगा, तो एक ठनठनाता हुआ पीतल होगा और ये झंझनाता हुआ झांझ होगा। उदाहरण के लिए जो डब्बा होता है, जो हमारे घरों में जो बर्तन होता है, अभी उदाहरण के लिए एक डब्बा को ले लीजिए और एक डब्बा में जब आप कुछ भी वस्तु को भर दीजिए और भर कर उसको बजाइए, देखिए उसमें से आवाज नहीं निकलेगा। लेकिन एक डब्बा जो खाली डब्बा होगा, आप उसको बजाइएगा तो बहुत जोर से आवाज निकलता है। और इसी तरह से शैतान भी क्या करता है, शैतान भी मसीही लोगों को खोजता है, मसीह लोगों को देखता है कि ये देखो मसीह जा रहा है, वो देखो मसीह जा रहा है, चलो चलकर इसको हम बजाते हैं। तो जो मसीही अंदर से पवित्र आत्मा से सामर्थ से भरा हुआ होगा, जो पवित्र आत्मा के आग से भरा हुआ होगा, मेरे प्रियो, वो अंदर से बजेगा नहीं, वो अंदर से हिलेगा नहीं। चाहे जैसा भी दुख, परेशानी, पीड़ा, तकलीफ, दुख, मुसीबत आएगा, उसका भरोसा यहोवा पर होगा। और शैतान उसको बजाएगा, लेकिन वो हिलेगा नहीं। लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा के आग से जो भरा हुआ नहीं होगा, मेरे प्रियो, उसको बजाएगा शैतान, और वो दिन रात बजते ही रहेगा, बजता रहेगा। और बजने के कारण में अपने जीवन में चिल्लाएगा, अయ్యో अम्मा, मुझको क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा दुख क्यों हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा तकलीफ क्यों हुआ है, मैं तो एक मसीही हूं, मेरे जिंदगी में क्यों ऐसा परेशानियां आया है। ये पवित्र आत्मा ना होने के कारण में आज शैतान हमें बजा रहा है। इसीलिए भरा हुआ डब्बा होना बहुत जरूरत है। हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का आग उतरना बहुत जरूरत है। अगर नहीं होगा तो याद रखिएगा, शैतान रात दिन बजाता रहेगा और हम बिना पवित्र आत्मा के बसते रहेंगे।
पवित्र आत्मा नहीं है तो हम रात दिन बजते रहेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि जो हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेलूंगा, पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा किया गया है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर शैतान आपको हिला नहीं सकेगा, आपके विश्वास को। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो आज परमेश्वर का वचन कह रहा है हम ठनठनाता हुआ पीतल है, हम झंझनाती हुई झांझ है। क्यों? क्योंकि अंदर से तो सुंदर, अंदर से तो भरा हुआ, अंदर से तो बहुत अच्छा डब्बा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो खाली है, खोखला है, और इसी कारण से शैतान बजा रहा है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। आज हम उस पवित्र आत्मा को समझने की जरूरत है कि वो पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों चाहिए, है ना? क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमारे लिए है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है हम जा रहे हैं लेकिन तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुमको पवित्र आत्मा देकर जाएंगे। आइए हम आगे एक वचन पढ़ें, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपने चेलों को यह बता रहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक देगा कि वो और तुम्हारे साथ रहे। मतलब मैं तो हूं तुम्हारे साथ में, मैं तो हूं तुम्हारे साथ में, लेकिन तुम्हारे साथ और कौन रहेगा? पवित्र आत्मा रहेगा। वो जो सहायक है, जो हमारा हेल्पर है, जो हमारा मदद करने वाला, वो सहायक हमारे में साथ रहेगा, बाइबल कह रहा है। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह विनती क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है विनती? क्यों सहायक दिया जा रहा है हमें? ये बात हमें जानने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का सहायक हमारे जीवन में होने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सदा सर्वदा रहने के लिए सहायक दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, सहायक दिया जा रहा है। अगर हम आदम को जाने, जब परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की, सब कुछ परमेश्वर ने सुंदर बनाया, लेकिन जब कुछ दिन पर आदम अकेला रहने लगा, तब परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए क्या बनाऊंगा? एक सहायक बनाऊंगा। और परमेश्वर ने क्या किया? हवा को उसके लिए सहायक बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि हवा जो है उसके साथ हमेशा तक नहीं रहा। हवा ने पाप किया और पाप करने के द्वारा एक दिन मर गया और आदम से अलग हो गया। उसी तरह से हमारे माता पिता भी एक दिन मर जाएंगे, हमारे भाई बहन भी एक दिन मर जाएगा, हमारे बच्चे भी हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन बाइबल कह रहा है पवित्र आत्मा जो हमें दिया जा रहा है वो हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। चाहे ये पृथ्वी रहे, चाहे ये पृथ्वी ना रहे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में और मेरे जीवन में होगा। हालेलुया! क्योंकि वो हमारा सहायक है। परमेश्वर बोला अकेला नहीं छोड़ेंगे तुमको, जो तुमको साथ साथ हमेशा रखेंगे। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। आज हम जब ट्रिनिटी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो वो परमेश्वर जहां पर है वो आज हमें भी वहां पे लेकर जाना चाहता है। हम कैसे सुने, हम कैसे तैयारी करें? पवित्र आत्मा के बिना हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ के समान है। इसीलिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का आग चाहिए, क्योंकि वो हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा मांगिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भरिए परमेश्वर से, क्योंकि वो आपकी सहायक करेगा। और क्यों पवित्र आत्मा दिया जा रहा है मेरे प्रियो? पवित्र आत्मा इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि हम अपने जीवन में उल्टी चाल ना चले, उल्टी चाल ना चले।
ये साल 2022 में हम लोग सीधी चाल चलने के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य चलने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कई मसीही लोग इन दिनों में ठंडा चल रहे हैं, ठंडा मसीह जीवन जी रहे हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया जा रहा है कि भाई तुम ठंडा ना हो जाओ, तुम गुनगुना ना हो जाओ, तुम कहीं आत्मा को बुझा ना दो। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ चलो, पवित्र आत्मा के साथ चलो, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य जो है वो उल्टी चाल चलने लग जाएगा। बिना पवित्र आत्मा के मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाएगा। बिना पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो परमेश्वर से भटक सकता है। क्योंकि बाइबल में एक उदाहरण है जो मैं आपके सामने में बताना चाह रहा हूं। अगर आप यहूदा इस्करियोती के बारे में जाने, यहूदा इस्करियोती 12 चेला में यीशु का एक चेला था और उसको परमेश्वर के साथ साथ वचन को सीखने, आत्मा से भरने के लिए वो उसका चुनाव था। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया, यीशु मसीह को बेच दिया और जाकर अपने आप को फांसी देकर मर गया। हम देखते हैं लूका की किताब 22 अध्याय और उसका 3वां वचन जब आप पढ़े, वहां पर लिखा है कि यहूदा इस्करियोती के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं लेकिन दुष्ट आत्मा था। वहां पे लिखा है कि यहूदा के अंदर में जो शैतान समा गया। जब आप पवित्र आत्मा के अंदर से भरे हुआ नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा आत्मा आपको कब्जा करेगा, कोई दूसरा आत्मा आपको अंदर से भर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है तुमको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, पवित्र आत्मा के सहायक की जरूरत है तुमको, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम भटक सकते हैं। अगर आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में जाने कि उड़ाऊ पुत्र क्या किया, उड़ाऊ पुत्र जो है क्या किया, अपना संपत्ति का सारा हिस्सा लेकर दूर देश को चला गया, दूर देश जाकर अपने सारे संपत्ति उड़ा दिया। और क्या किया, जब सारा संपत्ति खत्म हो गया तब वो क्या किया, गरीबी हो गया, वहां अकाल पड़ गया तो वो सूअर के साथ में रहने लगा। बाइबल में जिक्र है कि वो जो है उड़ाऊ पुत्र सूअर के साथ रहने लग गया, सूअर के खाना खाने लग गया और परमेश्वर से भटक गया। इसीलिए आज हमें ये बातों को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि जो कोई पवित्र आत्मा से भरा नहीं होगा तो आज भटक सकता है, वो आज परमेश्वर से दूर हो सकता है। अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता यहूदा इस्करियोती, अगर पवित्र आत्मा से भरा होता उड़ाऊ पुत्र, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो भटकता नहीं। दुष्ट आत्मा से भर गया इसीलिए भटक गया। आज ये बात हमें कितना गंभीरता की बातों को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। आज हमारे हृदय में जानने की जरूरत है कि क्या मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, कि क्या मेरे अंदर में यहूदा इस्करियोती का आत्मा भर गया है, शैतान का आत्मा वास कर रहा है। क्या हम भी उड़ाऊ पुत्र के जैसे अपना हिस्सा लेकर चर्च से भाग रहे हैं? क्या हम भी आज दूर हो जा रहे हैं? ये बात मेरे प्रियो हमने समझने की जरूरत है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आज शैतान हम लोगों को हटा देंगे, परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। हम लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति से, उस आग से जो हम भर रहे हैं, जब हमने परमेश्वर के साथ में पहला सा प्यार पाया था, उस प्यार को वो चोरी करके ले जाएगा। क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा ही है कि वो चोर है, वो चोर है, हम लोगों का आत्मिक जीवन चुरा ले जाएगा। बिना आत्मा के आग से भरे हुए, बिना पवित्र आत्मा के सहायक से आप इस पृथ्वी पर जीवन नहीं जी पाएंगे मेरे प्रियो, आप इस पृथ्वी पर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। क्या आपको चाहिए? क्या आपको चाहिए? चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा चाहिए, तभी हम इस पृथ्वी पर बहुत आनंददायक और सामर्थ्य जीवन जिएंगे। आगे हम लोग जाएंगे और देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 26वां वचन में क्या लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहां पर लिख रहा है कि जो सहायक तुमको भेजा जाएगा, जो पवित्र आत्मा दिया जाएगा, वो क्या करेगा? तुम्हारी सहायता करेगा।
तुमको सब बातें सिखाएगा, सब बातें स्मरण दिलाएगा, पहला सा प्यार स्मरण दिलाएगा, पहला सा आग स्मरण दिलाएगा कि कैसा था जब प्रभु यीशु मसीह ने जब तुमको नरक के दलदल से निकाला था, कैसा था जब तुम बीमारी में पड़े हुए थे, कैसा था जब परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपने महिमा के काम को किया था। इसलिए वो बात को ये स्मरण दिलाएगा, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया जा रहा है और बोल रहा है उसमें कि वो सारी बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा टीचिंग देता है, पवित्र आत्मा शिक्षक है, पवित्र आत्मा बुद्धि देता है। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की आग से भरने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब मिलेगा तभी तो हम इस पृथ्वी पर कैसी चाल चलना चाहिए हम जान पाएंगे ना, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के तो हम उल्टी चाल चल पाएंगे। इसीलिए वो पवित्र आत्मा चाहिए मेरे प्रियो। मेरा पास्टर कहता है, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा के स्कूल में कोई फेल नहीं होता है, पवित्र आत्मा के स्कूल में कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि फेल होने के लिए वो लाल दागी का जरूरत पड़ता है, और पवित्र आत्मा के स्कूल में परमेश्वर ने वो लाल दागी ही नहीं बनाया है जो कि हम फेल हो जाए मेरे प्रियो। अगर आप पवित्र आत्मा के स्कूल में हैं, अगर आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ रहे हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के आग से भर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपका आत्मिक जीवन चोरी नहीं होगा। पवित्र आत्मा के आग से आप भर, क्योंकि पवित्र आत्मा के स्कूल में आप जा रहे हैं, है ना। कोई कम मार्क्स ला सकता है, कोई ज्यादा मार्क्स ला सकता है, कोई बहुत तेजी से प्रभु का जीवन में बढ़ेगा, कोई बहुत धीमे धीरे बढ़ेगा, लेकिन फेल कोई नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा के स्कूल में है। आप फेल नहीं होंगे, फेल नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि पवित्र आत्मा के स्कूल में हम सीखें, है ना। दो तरह के का स्कूल में जब स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, तो स्टूडेंट दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, दो प्रकार के बच्चे होते हैं। जब एक स्कूल में जाता है तो पहला बच्चा जो होता है, मान लीजिए वो बहुत तेजी से मेहनत करता है, बुद्धि मांगता है, शिक्षा को ग्रहण करता है, रात दिन मनन करता है, चिंतन करता है, पढ़ता है। वो पहला स्टूडेंट, जब भी टीचर उसको कुछ लिखाती है तो वो लिखता है, जब भी उसको कुछ क्लास में सिखाया जाता है वो बहुत ही मेहनत से उन चीज़ों को सीखता है, और वो इन बातों को भी जानता है कि कितना मेहनत करके मेरे पिताजी ने मुझको वो स्कूल पर पढ़ा रहा है। इसीलिए वो रात दिन मेहनत करता है, क्योंकि उसका वैल्यू पता है कि मुझे क्यों सीखना है, और जब सीखता है तो वो आशीष भी पाता है। लेकिन दूसरा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, वो आलस के कारण में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान कहीं और ही घूम रहा होता है, और इस कारण से वो टाइम पास करता है। स्कूल सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाया जाता है, और कई बार तो माता पिता को दिखाने के लिए बच्चे टाइम पास करने के लिए स्कूल भी जाते हैं, है ना। कई बच्चे ऐसे सुनते हैं, मेरे को स्कूल जाने में मन नहीं लगता, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सीखने की चाहत नहीं है। उसी तरह से पवित्र आत्मा के स्कूल में भी दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है जो संडे चर्च में आता है, सिर्फ सुनता नहीं है, लिखता है। पवित्र आत्मा जब बात करता है तो फटाफट नोट डाउन करता है। पवित्र आत्मा जब डिसाइपलिंग होता है, जब LIW होता है, तो उस समय सीखता है मन लगाकर। लेकिन दूसरा, कब चर्च खत्म होगा, इतना लंबा प्रचार, अरे यार खाना बनाना है, अभी तो चिकन खाना है, चर्च जाना है, अभी चर्च में है, कब जल्दी खत्म होगा तो घर में जाकर ये काम करेंगे, शाम में घूमने जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे, पार्क जाएंगे। यार ये प्रचारक बहुत ज्यादा लेक्चर दे रहा लंबा, कब खत्म करेगा? क्योंकि ध्यान सीखने में नहीं है। और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो बहुत स्लो। इसीलिए मेरे प्रियो, हम लोगों को चाहिए पवित्र आत्मा। हमें आज जानने की जरूरत है कि हम वो जो शिक्षा जो पवित्र आत्मा दे रहा है, हम उसको कितना जल्दी ग्रहण करें, कितना चिंतन करें, कितना मनन करें, कितना हम उस आग को सीखें। क्योंकि आप सीखेंगे ही नहीं पवित्र आत्मा में, तो आप जानेंगे कैसे जानेंगे, है ना। इसीलिए जो धीरे धीरे आत्मिक जीवन में बढ़ता है, जो धीरे धीरे जो एक मसीह होता है, जो विश्वास के द्वारा में सीखता नहीं है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है,
इसीलिए बहुत पुराना मसीह हो चुका होगा, बहुत साल से मसीही जीवन में जी रहा होगा, लेकिन अभी तक उसको भेद की बातें को कुछ पता नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, एक बातों को हम पढ़ेंगे, इब्रानी की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 11 से लेकर 13वां वचन तक। आइए हम पढ़ें। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। यहां पर कह रहा है कि समय के अनुसार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, समय के विचार से तुम्हें तो बहुत परिपक्व लीडर बन जाना चाहिए था, समय के अनुसार से तो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए था, समय के अनुसार से तो तुम्हें बाइबल के सारे भेद के बातों को, सारे रहस्य के बातों को जान जाना चाहिए था। समय के अनुसार से तो तुम्हें एक ऐसा मसीह बन जाना चाहिए था कि वो बोले कि पहाड़ को कहे उखड़ और समुद्र में जा पड़। ऐसा हो जाना चाहिए था, राई के दाने के समान एक छोटा विश्वासी। लेकिन अभी तक समझ नहीं पा रहा है। बाइबल कह रहा है तुम्हें तो समय के अनुसार से गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पी रहे हो। समय के अनुसार से तो तुम्हें मांस, मछली, मुर्गा खाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पी रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमको फिर से शिक्षा दिया जा रहा है। कई बार लोगों का LIW डिसाइपलिंग स्टार्ट होता है, फाउंडेशन 4, 6 सब सीख लेता है, लेकिन फिर भी जीवन में बचकाने हरकत करते हैं, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। समय के अनुसार से गुरु हो जाना चाहिए था। दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, परिपक्व नहीं बन पा रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं, पवित्र आत्मा के आग से भरा है ही नहीं, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। बाइबल में लिख रहा है, 11 में लिख रहा है क्यों दूध पी रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। 11 में लिख रहा है, वहां पे लिखा है कि इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हैं। जब हम अपना सुनेंगे तो कहां से पवित्र आत्मा का पाएंगे, कहां से हम परिपक्व बनेंगे, कहां से हम मजबूत लीडर बनेंगे। अगर हम पवित्र आत्मा को सुनते तभी ना हमको पता चलता कि हमको क्या करना चाहिए, तभी ना हम एक मजबूत विश्वासी बन सकते, तभी ना हम अय्यो आपा नहीं करते, तभी तो हम बोलते यीशु के नाम से हट जाए और हट जाता, लेकिन अभी भी अय्यो आपा। क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा से नहीं भर पा रहे हैं, हम इच्छा नहीं रख पा रहे हैं सीखने का, हम अभी भी दूध पी रहे हैं। बाइबल में बोल रहा है समय के अनुसार से, वचन में लिख रहा गुरु हो जाना चाहिए था। ऊंचा सुनने लगे हो, बाइबल बोल रहा। इसीलिए आज हम बाइबल के भीतर नहीं घुस पाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं, हम ऊपर से पार हो जा रहे हैं। पवित्र आत्मा चाहिए मेरे प्रियो, वो सहायक है। जब वो मिलेगा ना, आपकी आंखें ऐसा खुलेगा ना, आप इन्हीं आंखों से आप स्वर्ग को देखेंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग को देखेंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब उतरेगा तो पवित्र आत्मा चाहिए मेरे प्रियो। कलीसिया में पवित्र आत्मा चाहिए, आपके जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए। मैं बता रहा हूं अपने जीवन की बात। 2014 से लेकर 2016 तक मैं बाइबल जब पढ़ता था उतनी भेद और ज्ञान की बातें को नहीं समझ पाता था, क्योंकि पवित्र आत्मा का उपस्थिति में नहीं सीख पा रहे थे। बस एक टाइम पास, डेली एक चैप्टर पढ़ना है, बस खत्म। लेकिन 2017 में मुझ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा, और उसके बाद मैं बाइबल के सारे गहराई की बातें समझने लगा, उसकी रहस्य की बातें समझने लगा, उसकी दर्शन की बातें समझने लगा पवित्र आत्मा को उतरने के बाद में। और ये सब कैसे हो रहा था? क्योंकि पवित्र आत्मा मुझको हर दिन सिखा रहा था मेरे प्रिय। और आज भी मैं बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं कर सकता। मैं जब इस वचन को जब तैयार कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछा, प्रभु बताइए अपने लोगों को क्या आप देना चाहते हैं।
मैं बहुत सारी टॉपिक, बहुत सारे विषय को खोज रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ही मुझको बोला, मेरे बारे में कलीसिया को बताओ कि कितना जरूरत है उसके आग की, क्योंकि ये अंत के दिनों में आप बिना पवित्र आत्मा के आग से अगर नहीं भरे रहेंगे, आप बुझ जाएंगे। आप 10 कुंवारी की कहानियां जानते हैं, क्योंकि आप एक मसीह है। वहां पर 5 कुंवारी का जो बुझ गया दिया, क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा के आग नहीं था। लेकिन 5 कुंवारी का दिया इसलिए जलता रहा क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसके जीवन में था। और यही सामर्थ्य हमको चाहिए, यही आग हमको चाहिए, तब जाकर हम भी तैयार रहेंगे उस दुल्हा के लिए। पवित्र आत्मा चाहिए मेरे प्रियो। इसको प्रार्थना का एक रूटीन बना लीजिए। नहीं मिला है अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मांगिए परमेश्वर से, मांगिए परमेश्वर से। इसलिए मैं अपने जीवन में गर्व से बोलता हूँ, पवित्र आत्मा मेरा टीचर है, पवित्र आत्मा मेरा शिक्षक है, वो मेरे को सिखाता है। तभी जाकर आज मैं आपके सामने में इन बातों को रख सकता हूँ। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। आइए आगे हम एक वचन पढ़ें, यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 13वां वचन में क्या लिखा? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यहाँ पे बोल रहा, सत्य का आत्मा जब आएगा तो जो मैं कहूंगा वो बताएगा और आने वाली बातें भी आपको बताएगा। बाइबल कह रहा है कि वो हमारा अगुआ है, हमारा लीडर है, अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर में वो सत्य का आत्मा आया? क्या आपके जीवन में वो आत्मा उतरा? अगर सत्य का आत्मा किसी के जीवन में आएगा ना मेरे प्रियो, वो उल्टी चाल नहीं चलेगा। अगर सत्य का आत्मा आपके जीवन में आएगा तो आप मिलावट वाला मसीह नहीं बनकर जी रहे होंगे। अगर आपके अंदर में सच में सत्य का आत्मा आएगा तो आप 2 नाव पर सवार नहीं होंगे। ये सत्य का आत्मा क्या बाइबल पूछ रहा, आपके अंदर में आया? जब सत्य का आत्मा आएगा, बाइबल बोला सब बातें सिखाया जाएगा, क्योंकि वो मेरी ओर से तुमको बताएगा। मेरे प्रिय, वहां पे लिखा सब सत्य का बात सिखाएगा, सब सत्य का मार्ग सिखाएगा। थोड़ा सा नहीं सिखाएगा, आधा नहीं सिखाएगा, सब सिखाएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली भी बातें हमको बताएगा। आने वाली बातें मतलब भविष्य में हमारे साथ क्या होगा, भविष्य में मेरे जीवन में क्या होगा, भविष्य में तुमको कैसे चाल चलन चलना है, वो सत्य का मार्ग, सत्य का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा वो बताएगा। मुझे नहीं पता मेरे प्रियो कि आपको कौन सा, आपको सत्य का मार्ग, सत्य का आत्मा आपके जीवन में उतरा कि नहीं उतरा, आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बार वो आने वाली भविष्य की बातें को बताया। परमेश्वर ने मुझे एक कन्फर्मेशन दिया कि आकाश तुमको सेवा करना है, तुमको मैंने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए मैंने तुमको सेवाकाई के लिए बुलाया है। और ये भविष्य में मुझको उस समय पता भी नहीं था कि परमेश्वर मुझको सेवा के लिए बुला रहा है। और परमेश्वर मुझसे 2017 से लगातार बातें करते हुए आ रहा है कि मैंने तुझे सेवा करने के लिए बुलाया है। और क्योंकि वो परमेश्वर मुझको दर्शन देता गया, बताता गया, स्वप्न के द्वारा में, वचनों के द्वारा में, अगुआ के द्वारा में, परमेश्वर मेरे हृदय में काम करता रहा भविष्य में क्या होगा। इसलिए बोला सत्य का आत्मा जब आएगा आपके जीवन में, आपको आने वाली बातें बताएगा। मुझे नहीं पता मेरे प्रियो आपके जीवन में वो सत्य का आत्मा आया कि नहीं आया, आपके जीवन में वो आने वाली बातें बताया कि नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में तो बताया। क्योंकि सत्य का आत्मा आने के लिए मेरे प्रियो आपको विश्वास की आंखों से देखना पड़ेगा, विश्वास की आंखों से चलना पड़ेगा, विश्वास से भरकर उसको समझना पड़ेगा, तब हम सत्य के आत्मा को पाएंगे। सत्य का आत्मा, इसीलिए आज वो सत्य का आत्मा आपके जीवन में आना बहुत जरूरत है। आज सत्य ना होने से आज लोग मिलावट के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं।
दो तरफा मसीह जीवन जी रहे हैं। सत्य का आत्मा चाहिए मेरे प्रियो, इसलिए कलीसिया में वो सत्य का आत्मा चाहिए, इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया एक मरा हुआ कलीसिया कहलाएगा। क्योंकि अगर हम ट्रिनिटी परमेश्वर पे अगर हम आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर है, यीशु है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है, तो अभी भी हम ट्रिनिटी में नहीं है। इसलिए वो पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, तभी हम परमेश्वर के सच्ची आराधना करेंगे। सवाल ये है, परमेश्वर आज देना चाह रहा है, क्या आप लेना चाह रहे हैं? क्या आप उससे भरना चाह रहे हैं? क्या आपके अंदर वो बोझ है? क्या आपके अंदर में वो तरस है कि पवित्र आत्मा चाहिए? क्योंकि अगर कोई तरस होगा, बोझ होगा, तो परमेश्वर तो देगा ही, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, उसने वादा किया है, मैं तुम पे उतारूंगा। मेरे पिता ने प्रतिज्ञा किया है, मैं दूंगा, वो देगा। इसलिए लूका की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 11 से 13वां वचन में लिखा है। आइए हम पढ़ेंगे इस समय लूका की किताब 11 अध्याय 11 से 13वां वचन में, और परमेश्वर क्या कहता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। बाइबल कह रहा है कि आप जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हम बुरे होकर भी अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजों देते हैं। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा से कलीसिया को भरना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपको अपने सामर्थ के आग से भरना चाहता है मेरे प्रियो। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में जब जाना, उसने बताया कि वो तो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। वो आग का बपतिस्मा हमारे जीवन में चाहिए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुम ना गर्म हो ना ठंडे हो, तुम तो गुनगुने हो गए हो। इसलिए मेरे प्रिय, वो आग का बपतिस्मा चाहिए, ताकि हमको पहला सा प्यार याद दिलाए, पहला सा प्रेम याद दिलाए, पहला सा आग याद दिलाए। बाइबल कह रहा परमेश्वर तो देना चाहता है। क्या आप लेना चाह रहे हैं? क्या आप मांगना चाह रहे हैं? क्या आप ढूंढना चाह रहे हैं? क्या आप खटखटाना चाह रहे हैं? परमेश्वर देगा। अगर आप आज चाह रहे हैं तो आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आप मुंह खोलकर मांगिए, प्रभु मुझको दीजिए। मुंह बंद मत करिए, लगातार मांगते रहिए जब तक ना दे परमेश्वर, क्योंकि वो अच्छी वस्तु, बाइबल बोल रहा है अच्छी वस्तु परमेश्वर देना चाह रहा है, अच्छी चीजें देना चाह रहा है, पवित्र आत्मा देना चाह रहा है। वो क्यों ना देगा, वादा किया गया है। आइए हम मांगे, ताकि हम ठनठनाता हुआ पीतल नहीं बने, झंझनाता हुआ झांझ वाला मसीह ना बने, हम एक डब्बा खाली वाला मसीह ना बने, लेकिन अंदर से भर्ती वाला मसीह बने। आइए हम उस पवित्र आत्मा स्कूल में जब सीख रहे हैं तो वो सीखने वाला, वो मांगने वाला, वो मेहनत करने वाला मसीह बने, हम टाइम पास करने वाला नहीं। आइए हम इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु पवित्र आत्मा की आग उतार दे मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना मैं खाली एक खोखला मसीह बन गया हूं प्रभु। आइए कलीसिया अपने होठों को खोलिए, आइए कलीसिया प्रार्थना करिए, परमेश्वर देगा। आप ऑनलाइन में या जैसे भी परमेश्वर का आज वचन सुन रहे हैं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा है। वो आपको अपने सामर्थ्य से भर देगा, वो अपने आग से आपको भर देगा, जो आपका सहायक है। आइए अपने हृदय को कठोर मत करिए। बाइबल कहता है इब्रानी की किताब उसका 3 का 7 और 8 में कि जब पवित्र आत्मा का शब्द आप सुन रहे हैं, अपने हृदय को कठोर मत करिए, पिघल जाएगा, परमेश्वर आपको पिघल देगा। कठोर मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर में अपने सामर्थ्य आत्मा उतारना चाहता है। आइए कलीसिया अपने हाथों को ऊपर उठाइए और परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर देना चाह रहा है, अपने सामर्थ्य को उतारना चाह रहा है। और रबा बाबा शांदा रबा बाबा रिखो रबा बाबा रिंदो रबा बाबा शिंदा रबा
बाबा और रिखो रबा बाबा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये सब जितने आज आग की बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आग के सामर्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और रबा बाबा शानदार बाबा तेरे आत्मा के आग से छू ले प्रभु, तेरे आत्मा के आग से भर दे परमेश्वर, तेरे आत्मा के बपतिस्मा से भर दे परमेश्वर। तूने कहा प्रभु देगा परमेश्वर, तूने वादा किया है परमेश्वर कि अपने सामर्थ से भर देगा प्रभु। और रबा बाबा बाबा श्री अंदर प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, आग से भर दे प्रभु, आग से भर दे परमेश्वर। और रबा बाबा श्री अंदर बाबा 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 प्रभु तू परमेश्वर उतरा प्रभु, तू उतर रहा प्रभु, तू उतरा परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है प्रभु सत्य का आत्मा तू उतरा प्रभु, सो प्रभु सहायक मेरा उतरा प्रभु, मेरे भाई मेरे बहनों के जीवन में परमेश्वर, ओ प्रभु मेरे परिवारों के सदस्य के जीवन में ओ उतरा प्रभु। ओ शाबा बाबा 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 ओ रबा बाबा बाबा अपने मुंह को खोले, मुंह को खोले और प्रार्थना करे रबा बाबा 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 ओ शरा बाबा बाबा श्री अंदर बेबे 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 ओ रबा बाबा रिंदो बाबा बाबा ओ धन्यवाद 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 ओ रबा बाबा बाबा श्री अंदर बेबे बेबे। ओ प्रभु तू अपने आग से छू ले प्रभु, अपनी आग को उतार प्रभु। ओ रबा बाबा 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 शिंदा रबा बाबा बाबा। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमेश्वर तेरे महिमा के लिए, थैंक यू परमेश्वर तेरे प्रेजेंस के लिए, तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन परमेश्वर जितने लोग सुने हैं परमेश्वर आप उसको आशीष दे परमेश्वर, उसको प्रभु आप पवित्र आत्मा बुद्धि दे दिए है प्रभु। आपने आज के वचन को आपने समझा दिया है कि क्यों पवित्र आत्मा जरूरत है प्रभु। जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु एक एक के ऊपर में उतारा परमेश्वर, एक एक के ऊपर में उतारा प्रभु, ताकि वो और सामर्थ से भरते जाए और प्रभु आपकी महिमा के लिए वफादार बने रहने में, वफादार बने रहने में, वफादार बन के जीवन जीने में, आपके वचनों को फैलाने के लिए, आपके नाम की गवाही देने के लिए प्रभु वो इस साल प्रभु आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ने पाए प्रभु। प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु छू ले प्रभु एक एक को छू ले प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना, आमीन आमीन। मेरे प्रियो आपने जो आज प्रार्थना किया है, आप ऐसी प्रार्थना प्रत्येक दिन करें, प्रत्येक दिन करें। यदि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे, आप प्रार्थना करते रहे, इस आग को ठंडा ना होने दें मेरे प्रिय। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर से वचन के लिए मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो अद्भुत काम को किया है। हाँ मेरे प्रियो, जब आज का वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए जो दिया और आपने जो सुना है उसे यूं ही खाली मत जाने दीजिए। परमेश्वर और भी अधिक अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाहता है। अपने हृदय को हमेशा तैयार रखिए, पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहिए अपने जीवन में और उसे प्राथमिकता दीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में और भी बेहतर काम को करते जाए। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीषों को वापस से करना शुरू कर दिया है। हो सकता है वो आशीष रुक गया होगा, लेकिन जब आज आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वेलकम किया है, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव ला रहा है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए इस वक्त हम जब दान और दशमांश और एमएपी की ओर जाते हैं, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और दान और दशमांश एमएपी आप अपने हाथों में ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि दान और दशमांश के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और ये जो हम परमेश्वर को हर्ष से देते, वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, उससे प्रेम रखता है और ना कुड़ करके ना दबाव के साथ हम आज़ादी पूर्वक और खुशी से अपने जीवित परमेश्वर को लौटाते हैं। हम परमेश्वर को देते नहीं हैं, हम परमेश्वर को लौटाते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दान दशमांश और एमएपी के लिए। पिता प्रभु जिन हाथों ने दिया है प्रभु जी, उन्हें आप बहुत आयत के साथ आशीष करना प्रभु जी, और होने पाए पिता परमेश्वर ये आपके राज्य के लिए प्रभु जी खर्च हो पाए पिता। प्रभु हर एक आत्माओं तक पिता परमेश्वर प्रभु जी वो तेजी से जो आपका योजना है पृथ्वी के छोर तक जाने के लिए पिता परमेश्वर, वो तेजी से प्रभु सेवा का काम किया जा सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे राजाओं के राजा, आपके बच्चों के जीवन में आप बहुत
बहुतायत की आशीष को उंडेलना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु जी जो आपको हर्ष और खुशी के साथ देता है, आप उनसे प्यार करता है परमेश्वर, आपका वो बहुतायत का प्रेम आपके बच्चों के जीवन में हम मांगते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे राजाओं के राजा, इस दान दशवांश और एमएफपी को हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं, आपकी महिमा के लिए खर्च होने पाए पिता। धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमेन आमेन। सो मेरे प्रियो, इस वक्त जो स्क्रीन में आपका बारकोड और एक नंबर आ रहा होगा, आप चाहे तो परमेश्वर के लिए दान और दशवांश इस नंबर पर, इस बारकोड पर स्कैन करके भी भेज सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग का ज़रूरत है या प्रार्थना का ज़रूरत है, जो स्क्रीन में एक नंबर आ रहा है, आप उसमें भी कांटेक्ट करके हमसे बातें कर सकते हैं और आप प्रार्थना में हम आपकी अगुवाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रार्थना का ज़रूरत है तो आपके लिए प्रार्थना भी किया जाएगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के आराधना के लिए, आज के वचन के मनन के लिए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को, अपनी इच्छा को पूरा किया है। सो यह समय है कि अपने सभा को हम अंत करें और हम आज के दिन विदा लेंगे और अगले सप्ताह फिर से इसी समय में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।